और देखिए इस वक्त की एक अहम खबर हिमाचल के नाहन से है, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और सड़क पर पहाड़ से मलबा गिरा। मलबा हटाने का काम जारी है। हिमाचल के नाहन में लैंडस्लाइड हुआ, क्योंकि देखिए पहाड़ों पर बारिश के बाद आमतौर पर लैंडस्लाइड होता है और यूं भी आमतौर पर लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। ये तस्वीरें देखिए, मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। हिमाचल के नाहन में ये लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड की वजह से जो आवाजाही है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हिमाचल के नाहन की इस वक्त आप देख रहे हैं। हिमाचल के नाहन में लैंडस्लाइड हुआ है और इस लैंडस्लाइड के कारण अब काफ़ी जो आवागमन है वो प्रभावित हुआ है। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। नाहन में लैंडस्लाइड की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। लैंडस्लाइड के कारण से आवाजाही इस वक्त जो है वो प्रभावित हुई है और ये देखिए लोग जो वहाँ पर मौजूद थे एकदम से वहाँ भागते हुए नजर आते हैं। एकदम से शोर मचने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर हुआ लैंडस्लाइड जाहिर तौर पर लोगों की जान भी ले सकता था, क्योंकि एकदम से पहाड़ों पर ऊपर से बहुत तेज़ी के साथ मलबा गिरता है। रास्ते कई दफ़ा ब्लॉक हो जाते हैं और अगर वहाँ से लोग गुजर रहे होते हैं तो उस मलबे की चपेट में आकर लोगों की कई दफ़ा जान भी चली जाती है। जो गाड़ियाँ रहती हैं वो डिसबैलेंस हो जाती हैं, कोई दफ़ा खाई तक में गिर जाती हैं। इसलिए जब भी मानसून आता है इसलिए कहा जाता है कि पहाड़ों पर जाने से परहेज़ करें, क्योंकि लैंडस्लाइड के कारण से लोगों की जान जाने का खतरा बना रहता है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये हिमाचल के नाहन की तस्वीरें इस वक्त हैं। हिमाचल के नाहन में जिस दौरान में लैंडस्लाइड हुआ उस दौरान में लोगों की भी मौजूदगी थी और ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, जिसके बाद जाहिर तौर पर इन तस्वीरों को देखकर लोगों को थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है। एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हिमाचल के नाहन की तस्वीरें हैं। हिमाचल के नाहन में लैंडस्लाइड हुआ है और अभी तक जो खबर है वो ये कि किसी के जानमाल के नुकसान की अभी जानकारी नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर ये डरा देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि अब मानसून का आगाज़ हो रहा है और इसी मानसून के आगाज़ के साथ अब ये खतरा भी अब बढ़ने लगा है पहाड़ों पर जाने से। इसीलिए कहता है कि परहेज़ किया जाए। नाहन में लैंडस्लाइड की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सीधे ऊपर से पहाड़ पर से देखिए किस तरह तेज़ी के साथ मलबा नीचे की तरफ गिर रहा है और जो लोग हैं वो वहाँ से भागते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी तादाद में दरअसल ऊपर से मलबा आया, इस कारण से यहाँ पर जो रोड था वो ब्लॉक भी हुआ है और ख़बर ये है कि जो आवाजाही है वो इससे प्रभावित हुई है। बढ़ते खबरों में आगे और खबर अमेरिका से, जहां लॉस वेगस पे गोलीबारी की खबर है। गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई है। हमलावर ने सुसाइड भी कर लिया है। तो बड़ी खबर अमेरिका से एक बार देखिए, फिर से गोलीबारी की घटना सामने आई है। अमेरिका के लॉस वेगास में एक व्यक्ति ने 2 अपार्टमेंट के परिसरों में जबरदस्त गोलीबारी की है और फिलहाल फोर्सेस की मौजूदगी है। इस गोलीबारी में 5 लोगों की मौत की खबर है। हमलावर ने खुद भी सुसाइड कर लिया है और 47 वर्षीय एरिक एडम्स ने गोलीबारी को अंजाम दिया है। 5 लोगों की इसमें मौत हो गई है और इस गोलीबारी में जिन लोगों की मौत हुई है इसमें 13 साल की बच्ची भी शामिल है। उसे गंभीर हालत में आईसीयू में एडमिट कराया गया था, लेकिन करीब 20 वर्षीय 2 महिला को भी गोली लगी है, जिसकी मौत हो गई है। गोलीबारी की घटना की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने एडम्स की तलाश की। पुलिस को जानकारी मिली कि एडम्स ईस्ट लेक मीड बुरी वार्ड में छिपा है और पुलिस ने एडम्स को घेर लिया, लेकिन पुलिस के हवाले करने की जगह उसने खुद को गोली मार ली। तो लास वेगास से ये खबर, जहां गोलीबारी हुई है और देखिए फिलहाल फोर्सेस की मौजूदगी है। इस गोलीबारी में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें 13 साल की एक बच्ची भी शामिल है। उसे गंभीर हालत में आईसीयू में एडमिट कराया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। तो वहीं 20 साल की 2 महिला भी इस गोलीबारी में घायल हुई थी, अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन मौत हो गई। तो अमेरिका से ये खबर, जहां 2 अपार्टमेंट में हमलावर ने फायरिंग की है। और इसी बीच आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। देश में तीसरी बार होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव। लोकसभा स्पीकर के लिए आज सुबह 11 बजे मतदान होना है। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर के लिए एनडीए उम्मीदवार हैं। एनडीए ने एक बार फिर से स्पीकर के उम्मीदवार को बनाया। उनको दूसरी बार अध्यक्ष बनने वाले पहले बीजेपी के नेता वो होंगे। तीसरी बार कोटा बूंदी से सांसद चुने गए हैं ओम बिरला। सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया था। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के लिए अब आज मतदान होना है। तो लोकसभा स्पीकर के लिए आज सुबह 11 बजे से मतदान होना है। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर के लिए एनडीए उम्मीदवार जो कि बनाए गए हैं। एनडीए ने फिर से स्पीकर के तौर पर उन्हें उम्मीदवार बनाया है। तो बड़ी जानकारी, 11 बजे अब आज वोटिंग होनी है। देश में तीसरी बार यह ऐसा मौका है जब स्पीकर का चुनाव होना है और सुबह 11 बजे मतदान होगा।
और देखिए लोकसभा स्पीकर चुनाव आज है। इस बीच बिरला और सुरेश में मुकाबला सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। प्रोटेम स्पीकर से शुरू हुआ ये टकराव और उपाध्यक्ष पर दावे से चुनाव की नौबत अब आ गई। 11 बजे आज चुनाव होना है। ऐसे में लोकसभा स्पीकर पद के लिए सत्ता पक्ष एनडीए के प्रत्याशी ओम बिरला पर सहमति न बन पाने के बाद यहां पर स्वतंत्र भारत में तीसरी बार इस पद के चुनाव की नौबत आई है। इस बीच विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया ने केरल के सांसद के सुरेश को प्रत्याशी बनाया है। कल जो कुछ भी हुआ वो लगातार आप देख रहे थे। प्रोटेम स्पीकर सदन में मतदान कराएंगे। दरअसल विपक्ष की शर्त थी कि स्पीकर के नाम पर सहमति तभी देगा जब सरकार यहां पर डिप्टी स्पीकर पद उसे देगी, लेकिन क्योंकि सरकार की सहमति डिप्टी स्पीकर पद की जो पोजीशन है, जो पद है, वो इंडिया गठबंधन को नहीं देने की थी। ऐसे में उनकी तरफ से भी यहां पर स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार उतार दिया गया, जो कि के सुरेश हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि किसको कितने वोट मिलते हैं और क्या कुछ होता है। इस बीच अखबारों की अगर बात की जाए तो वहां पर हेडलाइन भी यही दी गई है। 150 सांसद निलंबित किए गए और इसीलिए बिरला पर विपक्ष के तेवर बदल गए। दरअसल टकराव की शुरुआत सदन के सबसे वरिष्ठ कांग्रेसी सांसद के सुरेश की जगह भाजपा के भरथरी महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाने से हुई। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि राजनाथ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में सहमति बनी कि डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को दिया जा सकता है। सरकार ने पहले नाम मांगा और इस पर विपक्ष की ओर से स्पीकर पद के लिए सरकार से नाम पूछा गया। कल क्या होता है? राजनाथ के चैम्बर में बैठक हुई जहां पर कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने फिर से डिप्टी स्पीकर पर सहमति मांगी और सुरेश का नाम आगे बढ़ाया। दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी डिप्टी स्पीकर पद पर विपक्ष को देने पर यहां पर समर्थन की बात कही। इस बीच वाईएसआरसीपी करेगी ओम बिरला का समर्थन, ये कह दिया गया है। एनडीए का समर्थन करेगी जगन की पार्टी। वहीं लोकसभा में वाईएसआरसीपी के 4 सांसद हैं। ऐसे में उनकी तरफ से कह दिया गया है कि वो समर्थन करने वाली एनडीए का समर्थन जगन की पार्टी करेगी, तो दोनों ओर से समर्थन की बात भी कह दी गई है। हालांकि विपक्ष में यहां पर जो बंटवारा है, विपक्ष बटा हुआ जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी इसके खिलाफ नजर आ रही थी। पूजा, देखिए बिल्कुल कल ये खबर आई सामने जब नाम का ऐलान हुआ के सुरेश का। ममता बनर्जी ने कहा कि एक तरफा फैसला लिया गया है और हमारे साथ में तो कोई चर्चा नहीं हुई। अभिषेक बनर्जी ने भी यही बात दोहराई, लेकिन उसके बाद में लोकसभा में राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी को बातचीत करते हुए देखा गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए, देखिए ये एक बात निकलकर सामने ज़रूर आई कि ममता बनर्जी का अब स्टैंड क्या रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से 5 दशक में पहली बार स्पीकर पर सहमति नहीं बन पाई और 5 दशक बाद आखिरकार लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। इस बीच देखिए सबसे बड़ी बात ये थी कि ममता बनर्जी को क्या वाकई भरोसे में नहीं लिया गया। अब ओम बिरला के समर्थन में वाईएसआरसीपी भी है। देखिए पहले ही आप जान रहे हैं कि टीडीपी साथ में है ही, अब वाईएसआरसीपी भी साथ में आ गए। 293 का आंकड़ा ऑलरेडी बीजेपी के पास में है। अब ऐसे में वाईएसआरसीपी के साथ जाहिर तौर पर ये जो आंकड़ा है वो 300 प्लस का हो जाता है। तो ये लगभग माना जा रहा है कि बिरला का चुनाव जीतना तो लगभग तय है, उनका चुना जाना तो लगभग तय है। इस बीच खबर ये भी है कि आज एनडीए नेता सुबह नाश्ते पर बैठक करने वाले हैं और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर ये बैठक होने जा रही है। आज सुबह 8 बजे सभी सांसदों को नाश्ते पर बुलाया भी गया है। नाश्ते के दौरान वोटिंग प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। स्पीकर पद के लिए सुबह 11 बजे लोकसभा में वोटिंग होगी। तो देखिए क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं और जाहिर तौर पर पहले ही व्हिप जारी हो चुका है सांसदों के लिए दोनों ही गठबंधनों का, तो ऐसे में कोई भी गड़बड़ ना हो, क्योंकि देखिए ये तो क्लियर है कि वोट में कोई कमी नहीं रहने वाली है ओम बिरला के लिए। लेकिन इस बीच फिर भी तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, किसी भी तरीके से कोई भी गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए सबको बताया जाएगा कि किस तरीके से वोटिंग की जानी है। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 दशक बाद पहली बार स्पीकर पर सहमति नहीं बन पाई। और देखिए एनडीए के पास जो आंकड़ा है वो 304 सदस्यों का समर्थन है और विपक्ष ने के सुरेश को क्योंकि चुनावी मैदान में उतारा है। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए सरकार और विपक्ष के बीच मंगलवार को आम सहमति नहीं बनी और अब राजग के उम्मीदवार भाजपा सांसद ओम बिरला का मुकाबला कांग्रेस के सुरेश के साथ में होगा। और करीब 5 दशक बाद ये पहला मौका है जब स्वतंत्र भारत में स्पीकर का चुनाव, देखिए इससे पहले अगर पहले बात करते हैं 1952, 1967 और 1976 में चुनाव के जरिए लोकसभा स्पीकर मिला, लेकिन उसके बाद लगभग, जैसे मैंने जिक्र किया कि 5 दशक बाद अब ऐसा होगा जब चुनाव होगा लोकसभा अध्यक्ष पद पर। भाजपा के ओम बिरला का पलड़ा भारी माना जा रहा है क्योंकि भाजपा समेत राजग के पास में 293 सांसद है और ये आंकड़ा क्योंकि वाईएसआरसीपी भी साथ में और ऐसे ही कई और लोगों के साथ आने से ये आंकड़ा एनडीए के पास में 304 सदस्यों का हो जाता है। अब बात आती है इंडिया गठबंधन की 233 सदस्य हैं। 2 लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केरल की वायनाड सीट से क्योंकि इस्तीफा दिए जाने के बाद सदन में कुल सदस्यों की संख्या 542 रह गई है। कुछ निर्दलीय और किसी गठबंधन में शामिल न होने वाली पार्टियों के सांसदों के साथ से
बिरला के पक्ष में 304 सदस्यों का समर्थन माना जा रहा है। हालांकि कम से कम 3 निर्दलीय सदस्य भी विपक्ष के खेमे में माने जा रहे हैं। 7 सांसद लोकसभा सदस्यता की शपथ अभी तक नहीं ले पाए हैं और वो मतदान की प्रक्रिया में इस कारण से शामिल नहीं हो पाएंगे। बिरला और सुरेश ने मंगलवार को ही अपना जो नामांकन था वो भी दाखिल कर दिया। तो देखिए, इस बीच ये बहुत ही एक मानकर चलिए कि दिलचस्प अब होने जा रहा है, क्योंकि देखिए 5 दशक बाद जब वोटिंग होगी तो सबकी निगाहें हैं। यूजुअली क्या हुआ, पिछली बार आपको याद होगा कि सर्वसम्मति से चुनाव कर लिया गया था और ओम बिरला को चुना गया था। तो आज संसद सत्र का तीसरा दिन है। आज लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। कल राष्ट्रपति दोनों ही सदनों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। 28 जून को पीएम संसद में मंत्रिपरिषद का परिचय देंगे। 1 से 3 जुलाई तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। इस तरीके से ये सेशन रहने वाला है। पिछली बार की सरकार के मुकाबले इस बार 30 दिन कम है पहले सेशन के अंदर। लेकिन अभी तक की देखिए, अगर कार्रवाई की बात करते हैं, पहले दिन आपने देखा कि जो सांसद हैं उनके शपथ ग्रहण हुई। 2 दिन तक शपथ ग्रहण का कार्यक्रम। उसके बाद में आज लोकसभा का स्पीकर चुना जाएगा। वोटिंग इस बार होने जा रही है, ये थोड़ा अलग है। और दूसरा, इसके बाद फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों ही सदनों को संबोधित करेंगी, उनका अभिभाषण होगा। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर मुंबई से, जहां सीएम एकनाथ शिंदे को निमंत्रण देर रात अनंत अंबानी पहुंचे और शादी का निमंत्रण देने के लिए पहुंचे थे। तो सीएम एकनाथ शिंदे को अनंत अंबानी ने निमंत्रण दिया है। अपनी शादी का निमंत्रण देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। अचानक देर रात सीएम आवास पहुंचे। अनंत अंबानी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास वर्षा पर उनसे मुलाकात की और शादी का न्योता दिया। कुछ दिनों पहले अनंत अंबानी के बेटे की शादी से जुड़ी कुछ जानकारी सामने आई थी और मुंबई के बीकेसी स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगी। तो ये तस्वीर देखिए, जहां शादी पारंपरिक हिंदू वैदिक रीति रिवाज से की जाएगी और मुख्य विवाह समारोह शुक्रवार 12 जुलाई शुभ विवाह समारोह के साथ शुरू होगा। तो अनंत अंबानी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर मुलाकात की, शादी का न्योता दिया और कुछ दिन पहले ही जानकारी निकलकर सामने आई थी। शादी को लेकर लगातार जो प्री वेडिंग की तस्वीरें भी आपने देखी कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और 12 जुलाई को शादी होने वाली है। और देखिए, अंबानी परिवार फिलहाल जो कार्ड्स है वो सबको दे रहा है, न्योता सबको दे रहा है शादी में आने के लिए। कल शुरुआत इसकी होती है, जब परसों तस्वीरें सामने आती है जब नीता अंबानी वाराणसी पहुंचती हैं और सबसे पहला जो कार्ड होता है वो काशी विश्वनाथ में भगवान भोले को देती है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बताएंगे, मौसम उपग्रह को स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट पर लॉन्च के लिए मंजूरी मिल गई है। गहन तैयारी समीक्षा के बाद लॉन्चिंग के लिए मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि गोज यू एक मौसम उपग्रह है जो कि NOAA के द्वारा संचालित श्रृंखला के उपग्रहों में से एक है। चौथा और ये अंतिम है। उपग्रह A2100 ये प्लेटफॉर्म पर आधारित लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया गया है। ये पूर्वानुमानकर्ताओं को अमेरिका में रहने और काम करने वाले 1 अरब लोगों की सुरक्षा में मदद करने के समय पर चेतावनी और पूर्वानुमान जारी करने में सहायता करती है। तो गोज यू मौसम उपग्रह जिसे मंजूरी मिल गई है, तो ये बड़ी जानकारी। दरअसल स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट पर लॉन्च के लिए इसे मंजूरी मिल गई है। और देखिए, इसी के साथ में अब बात करते हैं अखबारों की हेडलाइंस की, जिसमें सबसे पहले अरविंद केजरीवाल से जुड़ी खबर। सीबीआई ने तिहाड़ में केजरीवाल से पूछताछ की। इस बीच आज ट्रायल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के ट्रायल कोर्ट में पेशी के दौरान यहां पर गिरफ्तारी संभव है। ईडी केस में पहले से जेल में बंद है अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बाद में अब सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। सीबीआई ने मंगलवार यानी कि कल तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के साथ में दिल्ली शराब नीति से जुड़े करप्शन के केस में पूछताछ की और उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया। इस बीच अगर अखबारों की हेडलाइन की बात करें तो हेडलाइन दी गई कि केजरीवाल को झटका, हाईकोर्ट ने जमानत पर स्थायी रोक लगाई है। इस बीच हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने फैसला देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। और चलिए आगे बढ़ते हुए, शपथ के दौरान नारे जो लगे, जय भीम, जय हिंदू राष्ट्र, ओवैसी के जय फिलिस्तीन बोलने पर विवाद हुआ। प्रोटेम स्पीकर ने सभी को रिकॉर्ड से हटा दिया। संसद सत्र के दूसरे दिन मंगलवार 25 जून को सभी सांसदों को जब शपथ दिलाई जा रही थी, अब तक देखिए 535 कुल जो सदस्य हैं वो 542 हैं सदस्यों ने लोकसभा की सदस्यता ली है। 7 सांसद अभी तक शपथ नहीं ले पाए हैं। लेकिन इस बीच जो चर्चित शपथ ग्रहण के दौरान में नारे की अगर बात करते हैं, राहुल गांधी ने कहा जय हिंद जय संविधान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाथ में संविधान की प्रति लेकर लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली।
अंग्रेजी में ली गई शपथ के बाद उन्होंने जय हिंद जय संविधान का नारा भी लगाया। शपथ के लिए जब राहुल का नाम पुकारा गया तो कांग्रेस के सदस्य अपने स्थान पर खड़े भी हो गए और जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के नारे भी लगाने लगे। इस बीच ओवैसी ने फलस्तीन का नाम लिया और ऐसे में फलस्तीन का नाम लेने पर उसको रिकॉर्ड से हटाया गया। बढ़ते खबरों में आगे, और राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे। 2 दिन में 535 सांसदों ने शपथ ली। 7 बाकी। लोकसभा स्पीकर का चुनाव आज और राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। इंडी ब्लॉक की बैठक के बाद रात 9:30 बजे इसका ऐलान किया गया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल का नाम प्रोटेम स्पीकर को भेज दिया गया है और देखिए अखबारों में भी जिक्र है, फ्रंट पेज पर इसे लेकर जानकारी दी गई है। राहुल गांधी होंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता और 10 साल बाद नेता प्रतिपक्ष। लोकसभा में 10 साल बाद कोई नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभालेगा और साल 2014 और 2019 में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के लिए आवश्यक सीट हासिल करने के नाकाम रही थी और इसलिए पिछले 10 वर्षों से लोकसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था। वहीं साल 2009 में और 2014 के बीच सुषमा स्वराज लोकसभा में विपक्ष की नेता के पद पर थीं। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में आधिकारिक तौर पर विपक्ष का नेतृत्व करता है। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बताएंगे, यूपी में पेपर लीक किया तो उम्र कैद तक की सजा होगी। 1 करोड़ का जुर्माना भी इस पर लगेगा। योगी कैबिनेट में अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। यूपी में पेपर लीक को लेकर योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने मंगलवार को पेपर लीक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। न्यूज़पेपर्स की बात करें तो फ्रंट पेज पर इस खबर को दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक कराने पर आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, ये इसमें कहा गया है। नकल माफिया पर सख्ती के लिए योगी सरकार ये अध्यादेश लेकर आई। जब जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था उस दौरान ही सीएम योगी की तरफ से ये कहा गया था कि इसमें जरा भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी इसमें दोषी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अपराध साबित होने पर दोषियों की संपत्ति भी कुर्क होगी। ये इस अध्यादेश के अंदर है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें अध्यादेश को हरी झंडी मिल गई है। इसके तहत पेपर लीक कराने वाले पर 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का प्रावधान है। जुर्माने का इसमें प्रावधान है। अपराध साबित होने पर दोषियों की संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। परीक्षा रद्द होने पर सॉल्वर गिरोह से पूरा खर्चा भी वसूला जाएगा। तो कल बैठक हुई। बैठक में कुल 44 प्रस्ताव रखे गए जिसमें से 43 प्रस्ताव पास हो गए, जिसमें से काफी अहम प्रस्ताव जो कि नकल माफियाओं पर सख्ती को लेकर रहा। और देखिए इस बीच अब अगली खबर का रुख करते हैं। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी यह खबर। अमरनाथ यात्रा के 3 दिन शेष हैं क्योंकि यात्रा शुरू होने वाली है। इस बीच जम्मू पहुंचने लगे हैं साधु। जायजा लेने के लिए बालटाल बेस कैंप पहुंचे एलजी सिन्हा और पुलिस ने यात्रा रूट पर 70 कैमरे लगाए हैं। 52 दिन चलने वाली इस अमरनाथ यात्रा को ये 29 जून से शुरू होने वाली है, जिसके लिए जो जत्था है वो रवाना हो गया। 29 जून को पहले दर्शन यहाँ पर किए जाएंगे। इसमें महज अब 3 दिन बाकी रह गए हैं और यात्रा की शुरुआत से पहले ही साधु संत जम्मू पहुंचने शुरू हो गए हैं, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद कर दिए गए हैं। और कल ही बालटाल में 100 बेड का जो हॉस्पिटल है, 100 बेड के हॉस्पिटल का यहां पर उद्घाटन किया गया एलजी के द्वारा। तो पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दिए गए हैं। व्यवस्थाएं लगातार की जा रही है ताकि तमाम जो श्रद्धालु यहां पर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं उनको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत या परेशानी ना झेलनी पड़े। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे राजस्थान में हो रहे मानसून की एंट्री की। एमपी समेत 15 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। बिहार में बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में मंगलवार को तय समय यानी कि 25 जून को मानसून की एंट्री हो गई। इस बार झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के रास्ते मानसून राज्य में आया है। राजस्थान के 27 जिलों में आज बारिश और आंधी का अलर्ट भी है। और देखिए क्योंकि गर्मी से निजात लोग पाना चाह रहे थे और ऐसे में मानसून में लगातार देरी हो रही थी। अभी खबर यह है कि राजस्थान में तो मानसून ने दस्तक दे दी है और एमपी समेत 15 राज्यों में भारी बारिश की भी चेतावनी है। बिहार में ही अगर बात करते हैं तो बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई और एमपी समेत 15 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। तो अब देखिए गर्मी रुला रही थी, गर्मी ने परेशान किया। गर्मी के कारण लोगों की जान जा रही थी। हीट वेव के ऐसे कई केसेस सामने जिसमें दर्जन भर लोगों की जान चली गई। लेकिन इस बीच अब बारिश से भी परेशानी बढ़ने वाली है। और अभी सोचिए बिहार में, अभी देखा भी आपने तस्वीर कि बिहार में तो लोगों की जान गई बिजली गिरने से।